तो सवेरे जगपुरा गांव से चलने के बाद बीच में हमारी चाय बन रही मस्त वाली, स्नेहा जी बना रही है। बाबा विशेष इंस्पेक्शन कर रहे हैं और चाय पीने के बाद देखिए हमारे परिक्रमा से एनर्जेटिक होके आगे चल रहे हैं। मित्रों, रात जहाँ रुके थे शायद जगपुरा गांव ही था, तो वहाँ से सवेरे निकल गया। मॉर्निंग सुप्रभात। प्यारा सा सूर्योदय हो चुका है। मैं लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल चुका हूँ। बड़ी प्यारी मॉर्निंग, बड़े प्यारे रास्ते, और आज शिवरात्रि थी तो आप स्वयं हमारी परिक्रमा को महसूस कीजिए। चने का खेत, ये चने का खेत, ये रोड तो मैया से ज़्यादा दूर नहीं है। ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है। मैं झांसी घाट से 4-5 किलोमीटर दूर हूँ अभी, जहाँ रेलवे ब्रिज है। वैसे तो पास नज़र आ रहा है उधर से। बताओ, मैं इतना घूमा और नीचे भी पगडंडी थी इधर ही। पता नहीं रहता ना, कोई मिलता ही नहीं सवेरे सवेरे। ओस में भीगे हुए गेहूं के बीच से पगडंडी से चलते चलते एक घर के पास पहुंच गया मैं। नर्मदे हर, तो इस घर के पास आ गया मैं। नर्मदे हर किया, एक बाबा थे अंदर, बोले हरे राम राम। मतलब उनको बड़ी दया ही मेरे ऊपर के मैं कैसे कीचड़ भरे रास्ते से। बेलपत्र का पेड़ और नीचे शिवलिंग, बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा और अपनी पत्नी को बोले कि चाय बनाओ। ये भगवान को क्या चने चढ़ा रखे? नहीं तो ठीक है, और क्या। अच्छा, शिवरात्रि है। अद्भुत कर्मयोगी रहे हैं। रेलवे में सर्विस किए। दोनों बेटों के सामने मकान है इनके, यहीं पे खेत के बीच में इन्होंने कुटिया बना रखी है और प्रतिदिन महादेव का यहाँ पे पूजन अर्चन करते हैं। और बहुत ही प्यारे इंसान, सरल। इनके यहाँ चाय पीकर फिर मैं आगे निकला तो भीकमपुर गांव पहुंच गया। ये सामने से ही हमारे पहुंचते ही घर से चाय भर के, लोटा भर के चाय लाए। देवियाँ वगैरह सब यहाँ थे, तो यहाँ बैठ के हमने चाय पी, फिर आगे निकले। नर्मदे हर। तो ये छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा गांव था भीकमपुर। यहाँ मुझे देवियाँ भी मिल गई। फिर हम साथ आगे चले। है इधर, ये नदी है और ये इंडियन रेलवे। नदी पार करनी है। तो ये नदी कैसे पार कर रहे हैं देखो। तो स्नेहा जी हैं, ये सुधा जी हैं, भाग्यश्री जी पहले ही पार हो गई। आराम से हुआ थोड़ा। और नदी पार करके फिर हम थोड़ी देर यहाँ रुके, फिर आगे बढ़े उधर। तो उधर देखो सीन, ये सब नर्मदा जी से स्नान करके आ रहे हैं। आज बहुत उत्साह था लोगों में क्योंकि शिवरात्रि थी। नर्मदा स्नान तो हम लोगों को करना चाहिए पहले। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये रेलवे ब्रिज है भीकमपुर के पास, जो जबलपुर खंडवा लाइन। तो ऊपर से उतर के यहाँ मैंने दृश्य देखा। काफ़ी लोग दोनों तटों पे खूब स्नान कर रहे थे। शिवरात्रि थी तो मैंने भी यहाँ जी भर के स्नान किया और मैं स्नान में लगा। इतने में वो लोग, मेरे साथी लोग, थोड़े आगे निकल गए। थोड़ी देर मैंने तेज चल के उन लोगों को पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया और आगे निकल गया मैं। नर्मदा तट पे चलते चलते एकांत में देखो शिव जी यहाँ पे स्नान करने आएंगे। लोगों ने तो चने वने चढ़ा रखे और अभिषेक किया होगा, तो मुझे भी इच्छा हुई तो मैं भी अभिषेक कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे जो निश्चल भाव से लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ हमारे को भी कुछ पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान अवश्य होते हैं। भाव के भूखे होते हैं भगवान। तो मित्रों, खेतों के रास्ते चल के हम फाइनली पहुंच गए झांसी घाट। ये नीचे घाट है, तो ये है झांसी घाट। और मित्रों, झांसी घाट पे तो मेले जैसा माहौल था। शिवरात्रि थी तो लोग बहुत ही। और यहाँ देखिए, ये पूजा पाठ की जो सामग्री बिकती है, इसमें दूब, चना, ये वगैरह जो फसल के अपने रहते हैं खेतों के, बहुत ही सरल किसान भाव से आते हैं। तो उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का दृश्य, लोगों का भाव अद्भुत।
और ये जो अंकल जा रहे हैं ये मुझे बहुत देर से देख रहे थे, बोले आपकी क्या सेवा करूं। मैंने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं बोलिए। मैंने कहा दूध ले आइए, तो 1 लीटर दूध ला के दिए इन्होंने। तो आगे उसी दूध की हमने चाय कॉफ़ी बनाई थी। बैलखेड़ी के रास्ते पर बेर की बेर मिल रहे हैं, जगह जगह पड़े हुए। कितने बेर पड़े देखो, पके एकदम। तो चलते चलते हम पहुंच गए बेलखेड़ी गांव। यहाँ पे मैया के बड़े पावन तट पे ही बहुत अच्छा दृश्य है। और भूतेश्वर महादेव विराजमान ने शिवरात्रि का अद्भुत श्रृंगार कर रखा था। देखिए दृश्य। मैंने यहाँ बैठ के अंदर शिव महिमन स्तोत्र का बहुत महत्व है तो उसका पाठ किया। आश्रम में लोग बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमारे फलायर वगैरह की व्यवस्था की। हनुमान जी भी बड़े प्यारे थे यहाँ पे। तो कुछ देर यहाँ रुकने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए। क्या कर रहे हो? किस चीज की? सब्जी उब्जी की। हाँ हाँ। यहाँ पे मुंबई वाली सुधा जी बोली कि आगे आगे मत भागना, हमको साथ लेके चलिए। मैंने कहा चलिए। आ जाओ सीधे सीधे नाक की सीध में, धनिया की खुशबू लेते लेते। बहुत अच्छा रास्ता, आगे आ गया बढ़िया फ्लैट। कैसे देखो पत्थर इधर, प्रागैतिक से ऐतिहासिक काल के वजह से। तो मित्रों जो दूध लिया था यहाँ बीच में हमने मैया के तट पे चाय बनाई। यही मैंने अपने ये जूते थोड़े फट गए थे तो इनका विसर्जन कर दिया। तो यहाँ हमारी प्यारी सी चाय बनी, चाय पी हमने। तो आज लग रहा है हमको शिवलोक से हम लोगों पे आशीर्वाद बरस रहे हैं। बहुत ही एनर्जेटिक होके चल रहे हैं और मैया के किनारे का ही रास्ता लिया हमने आज। बहुत ही सरसों बड़ी बड़ी में चलने के बाद अच्छा रास्ता आ गया है। और मैं आगे जाके नर्मदा जी में स्नान करूंगा। मैं शिवरात्रि है तो रात्रि भी आज की बड़ी दिव्य है। मेरा स्नान हो गया बढ़िया वाला। नर्मदे हर, कितने प्यारे शिवलिंग नर्मदेश्वर। ऊपर से बाबा की आवाज़, यहीं आ जाओ, यहीं रात्रि विश्राम कर लो। लेकिन देवियाँ करी आगे जाएंगे। और ये कॉफी बन गई हमारी। बाबा कॉफी ले लो। तो गाइस हमने अभी कॉफी बनाई है। मित्रों सामने है सरौआ घाट, बड़ा प्यारा घाट। और हम गंगई शिव मंदिर पे रुकेंगे जो यहाँ से लगभग 1-1.25 किलोमीटर और है। बहुत ही प्यारी शाम है, बहुत ही ब्लेसिंग रहा आज का दिन। शिवरात्रि है आज। तो मित्रों शाम को 6 बजे के आसपास हम गंगई घाट पे पहुंच गए। ऊपर यहाँ पे आश्रम था। ये आश्रम का दृश्य वैसे सवेरे का है, शाम को मैं ले नहीं पाया। तो सामने बाबा बेटे यहाँ के मालिक महंत जी परमहंस स्थिति में, इन्होंने हमको सब गैस वगैरह सब सामान खुली छूट दे दी थी। शिवरात्रि हमारी बहुत ही अद्भुत गुजरी। और स्नेहा जी ने छुंदा, महाराष्ट्र का कोई व्यंजन है, आलू की सब्जी टाइप ही लगा मुझे तो, लेकिन उन्होंने मेहनत की थी। छुंदा और कुछ चीज़ें बनाई। तो रात में हमारा फलार हुआ प्रेम से। बाबा बोले पकौड़ी खानी, तो सवेरे फिर हमने पकौड़ी वगैरह पूड़ी सब्जी बहुत आइटम बनाए। और फिर अपने भगवान को भोग लगाए। यहाँ के जो देवता थे, काली जी और बहुत सी देवी देवता, सबको भी थाली भर के मैं ले गया। सवेरे का दृश्य ये, बड़े प्रेम से भोग लगाया। वहाँ से ला के फिर हम सब ने नाश्ता पानी किया। और बाबा के लिए भी खूब, उनकी पकौड़ी की बड़ी इच्छा थी ये। और बाबा बढ़िया हैं यहाँ के, और आश्रम भी बहुत शांत प्रशांत। तो शिवरात्रि का हमारा यहाँ रात्रि बहुत ही शानदार गुजरी। यहाँ की समस्त देवी चेतनाओं गुप्त प्रगट को प्रणाम करके फिर हम आगे निकले। ये सवेरे का दृश्य है। पकौड़ी वकौड़ी पूड़ी सब खा के निकले, सब्जी वगैरह। 1 किलोमीटर चला हूँ मैं। और यहाँ पावन मैया का प्रवाह देख के मैंने स्नान किया अच्छे से। और वो जा रहे, वो भी कोई बहुत आगे नहीं गए, मेरे से बहुत देर पहले निकल गए। लेकिन तो मेरा तो स्नान हो गया अच्छा सा। जय हो माई की फिर चिंता काई की।